हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का सोनी कृष्णन चैनल में। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ सीक्रेट्स हैं, है ना। अब आपके पास केवल और केवल 7 मंथ बचे हुए हैं। सच कहा जाए तो 7 मंथ से भी कुछ दिन कम हो चुके हैं। इस 7 महीने आपको अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, ठीक है, मेरी बात बहुत अच्छे से आप समझिएगा। मैं एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छे से सुनना। आप 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, या फर्स्ट ड्रॉप में हो, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। आप YouTube में बहुत सारे ऐसे फालतू वीडियोस बन रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा वीडियोस बन रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आप देखो, ये सीक्रेट हैक टू स्कोर 720 प्लस 700 प्लस, ये ज्यादातर मैं इन चीजों से थोड़ी दूर रहता हूँ। बट क्योंकि आपको पता है पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, पढ़ने से ही रैंक आएगी। फालतू की स्ट्रेटजी, हाँ, स्ट्रेटजी काम कब आती है? जब आप रैंक 600 से ऊपर चले जाओ, 500 से ऊपर चले जाओ, तब आपको स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए, ठीक है। अब फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी भी सिलेबस टेस्ट में जो पार्ट टेस्ट में 5-6 चैप्टर आ रहे हो, आपके आ रहे हैं 200 नंबर, है ना। घनघोर एमआर सर की लैंग्वेज में कहे तो तुम बायो हो, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तुम्हारे आते हैं कितने? 200, 300, 100 नंबर। साले तुमको जो है तो आंख बंद करके लेक्चर लेना चाहिए, ठीक है। लेक्चर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, डीपीपी करो, नहीं हो रही डीपीपी, रिवीजन करो। पहले लेक्चर रिवीजन, लेक्चर रिवीजन, लेक्चर रिवीजन। और लेक्चर कहां से लेना है सबको पता होगा बहुत अच्छे से, कोई प्रमोशन वाली वीडियो तो ये है नहीं, ठीक है, सबको पता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्री में पढ़ सकते हो। कौन से? पीडब्ल्यू से। आपके पास पैसा है, आप बैच ले सकते हो, ऑफलाइन भी जा सकते हो। बिकॉज मैं पीडब्ल्यू का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हूं, मेरे को पता है वहां अच्छी चीजें होती हैं। अदर कोचिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, जैसे जो भी कोचिंग के नाम है XYZ, आप सबके जानते होंगे अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आप वहां पढ़ सकते हो। वहां भी अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। वहां की भी स्टडी मटेरियल मैं यूज किया हूं, ऐसा नहीं है कि गलत है। चाहे वो एलन हो, चाहे वो आकाश हो, कोई भी हो, ठीक है। XYZ करके न्यू लाइट इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत अच्छा है ना। नीट का JEE है, वो भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इन चीजों का जो है तो यूज कर सकते हो। ये चैनल्स हैं, ये भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर मैं इस वीडियो में बताने क्या वाला हूं। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है, 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो ये है, सीक्रेट हैक टू नीट में 7 महीने बचे हैं और 700 कैसे लाया जाए, क्या पॉसिबल है? सच कहा जाए, क्या एम्स दिल्ली पॉसिबल है? क्या दिल्ली जाना पॉसिबल है? क्या 700 प्लस पॉसिबल है इन 7 महीनों में? द आंसर इज डिपेंड ओनली इन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस 7 महीने को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, इस 7 महीने को आप 14th मंथ में जो है तो कन्वर्ट करोगे। अब कैसे करोगे? 7 महीने को क्या आपके पास औकात है? क्या आपके पास औकात है कि आप केवल 6 घंटे सो और 1-2 घंटे आप निकाल दो? क्या? किस लिए? बोल भाई। आप 1-2 घंटे खाना, ठीक है, बाथरूम, फ्रेश, ये सब चीजों की सिर्फ, अब 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे में भी ये हो जाएगा सब कुछ। तो 7 घंटे निकल गए। कितने घंटे बचे? क्या 17 घंटे कुछ बचे। अब इन 17 घंटे में क्या बेटा आप कंटिन्यूअस पढ़ पा रहे हो? अब 17 घंटे में आप 55 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट क्या करोगे? कुछ एक्टिविटीज करोगे। या आप जैसे ऋषभ सर बालाजी में जैसे हैं, बायोगुरु चैनल है उनका, तो आप वहां जाके देखोगे, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। उनके ऐप में भी बहुत सारी चीजें हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो उनका 4-5 मिनट, और आप मेडिटेशन देख भी सकते हो बहुत प्रकार के, अनुलोम विलोम कर सकते हो। और भी अगर आपको चाहिए होगा वीडियो तो मैं बनाऊंगा उस पर, ठीक है। बट ये सब चीजें मेडिटेशन कर सकते हो, 5 मिनट कुछ म्यूजिक सुन सकते हो। बट हाँ, शॉर्ट्स और रील से दूर रहना, इंस्टाग्राम से दूर रहो, फेसबुक से दूर रहो, सिर्फ 7 महीने के लिए। इसके बाद कर लेना। तुम्हारा मन करेगा तो तुम शायर बन जाना, तुम्हारा मन करेगा कविता गाना, तुम्हारा मन करेगा तो जलवा देखना लड़कियों के, और लड़कियां लड़कों का जलवा देखेंगी। बट अभी के लिए छोड़ दो प्लीज। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताने जा रहा हूं ये है कि आखिर हो पाएगा कि नहीं। तो अगर आप गारंटीड अच्छे से काम करोगे तो सच कह रहा हूं, सबके सब आप कहीं भी सुन लो, आप कर सकते हो। अभी भी जो है तो 700 प्लस स्कोर किया जा सकता है। बट अगर आप एक बार चीजों को पढ़े हो तो। आप फ्रेशर हैं, आप मेनली मैं कहूंगा कि आप नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेशर हैं और आप जो है तो सोच रहे हैं कि आप सिर्फ लेक्चर लेकर जो है तो 700 कर ले जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको हर चीजें व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी पड़ेंगी। 3 से 4 रिवीजन मारने ही पड़ेंगे, तभी होगा। अब 3 से 4 रिवीजन, शॉर्ट नोट्स की बात हो रही है। नोट्स कैसे रिवीजन करना है? 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखते हो तो 2 बार 3 बार करोगे नोट्स, तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, NCERT होता है पहले नंबर में। ये स्टडी मटेरियल कौन कौन से यूज करें, कहाँ के यूज करें। सबसे जो कॉमन बात मुझे लगती है वो लगती है कोचिंग का। आप सबसे पहले तो यही जानना चाहते हो कि कौन सी कोचिंग फॉलो करें।
ठीक है, क्योंकि आप जो है अपने पूरे मई से लेकर अभी तक ड्रॉपर हो और फ्रेशर भी अपना पूरा समय बर्बाद कर चुके हैं, तभी ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझो, कोचिंग मायने नहीं रखती है, कोचिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं अब पूरा सुन लेना पहले, ये नहीं कि आगे सुने, कोचिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मैं सीधा सीधा बताता हूं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ही। बताओ, जब तुम पढ़ोगे नहीं तो कोचिंग क्या करेगी? क्या तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में रख देगी? नहीं ना। मतलब मेन चीज ये है कि आपको कलम उठाना पड़ेगा, आपको पेन उठाकर आपको कॉपी लेनी पड़ेगी, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग का मात्र 1% रोल है या 5% रोल है आपकी प्रिपरेशन में, 5 to 10% आपके पेरेंट्स का रोल है, बेटा 85 to 90% रोल सिर्फ आपका है। आप चाहो, आपका सिलेक्शन जानते हो कि कौन रोक के रखा है? मैं आप बता, आज सच्चाई बता रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ी निगेटिव एनर्जी, सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। सिर्फ एक रीजन है, ओनली यू। मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका रीजन मैं हूं। आपका नहीं हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ आप है। मेरा नहीं हुआ था, मैं हूं। आप नहीं हो, आपका नहीं हो रहा है, आप हो। ठीक है, बाकी कोई नहीं है। अगर आप चाह लो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल नाम की चीज सुनिए ना, तो वो बनने की कोशिश करो। ठीक है, देखो कोचिंग कोई भी हो मैटर नहीं करता, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, अच्छी है। बट हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पुअर फैमिली, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो, प्लीज गो थ्रू पीडब्ल्यू। मैं तो सिर्फ, और हाँ, मैं इसलिए सिर्फ पीडब्ल्यू का नाम लूंगा बिकॉज मैं वहीं से पढ़ा हूँ। हाँ, आप कह सकते हो कि कुछ फेमस XYZ कोचिंग से भी मैंने एक चीजें देखी हैं, बट मैं अगर ऑनेस्ट रिप्लाई दूं, ऑनेस्ट चीजें बताऊं, पीडब्ल्यू इज द बेस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्राइस, जो डिलीवरी ऑफ कंटेंट है ना, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, MR सर हो, चाहे अलग सर का उम्मीद लेक्चर हो, चाहे फिर सुधांशु सर हो, अमित महाजन सर हो, ऋषभ सर हो, बेहतरीन, नोमेश सर हो, बेहतरीन। ठीक है, समाप्ति मैडम हो, पंकज सर हो, कोई भी, मतलब बेहतरीन टीचर्स। ठीक है, और सब जो है तो फ्री में लेक्चर अवेलेबल है आपके पास। अगर आपके पास बैच लेने का पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप जो है तो कुछ एक ऐसा ग्राम है जहां से आप ग्राम में, किलो में आप लेक्चर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, किलो में लेक्चर भी निकाल सकते हो और DPP भी निकाल सकते हो उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम वो नहीं बोलूंगा क्योंकि अपने को जो है तो खतरा अपने चैनल में नहीं मुड़वाना है, इसलिए आप वहां से निकाल सकते हो। कोचिंग का बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि टीचर्स बैच बेस्ट रिवीजन सीरीज क्या है, शॉर्ट नोट्स और PYQ, ये सारी चीजें मस्ट है बेटा। अगर आप इतना कर लेते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, आप टीचर पहले, सबसे पहले देखो, एक हफ्ते ले लो यार, मैं तो कहता हूं 1 वीक ले लो। ठीक है, बहुत बहुत मस्ट है, मैं सच कह रहा हूं। मेंटर और टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटर मतलब, मेंटर कौन होते हैं? जो आपके पीछे खड़े होते हैं, जैसे आपके माता पिता। अगर आपके माता पिता को कुछ होंगे ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा इन चीजों के बारे में, नीट के बारे में क्या होता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। मैं हूं, आप मेरे से सलाह ले लो, मुझे नीट के बारे में पता है, 3-4 साल एक्सपीरियंस है। आप मुझे नहीं तो किसी YouTube में बहुत सारे लोग पढ़े हैं, बट हाँ, बहुत सारे में 95% फेक पड़े हुए, मैं बता रहा हूँ। आधे से ज्यादा लोग जो है तो सिर्फ आपके पैसे से जैगवार खरीद रहे हैं। ठीक है, मेंटर VD का पैसा ले रहे हैं, फालतू चीजों का पैसा ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फेक चीजें हैं। ये बताओ, मेंटर को कोई पैसा लेता है? कुछ भी कर रहे हो यार। ठीक है, मेंटर अगर काम करना है अच्छे से तो हर चीज का तुम पैसे लोगे। ठीक है, मतलब मेंटर क्या कर रहे हो, मतलब क्या मेंटर कर रहे हो? वो फ्री में भी तो बता सकते हो, यूट्यूब से भी पैसा मिलेगा ना, फिर यूट्यूब में बताओगे तो। कितना पैसा चाहिए भाई तुमको, है कितना पैसा कमाओगे भाई? ठीक है, तो ये बात समझ लो कि इन सब चीजों चक्कर में मत पड़ना। जो पैसे से काम करवा रहा है तो उसके चक्कर में तो बिल्कुल पढ़ना ही मत, छोड़ दो। तुमको मेंटरशिप कहाँ मिलेगी? PW पे आप बैच लो, वहां पे मिल सकती है, वहां से नहीं मिल रही है, हम जैसे लोग हैं। मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, अविनाश शर्मा भैया हैं, बेस्ट। अविनाश शर्मा भैया हो गए, आर्यन भैया हो गए, ठीक है, नीट पिप के, और अविनाश शर्मा, दो ही। मैं तो मतलब बहुत खतरनाक चीज बताते हैं, बिकॉज अविनाश भैया बहुत बार के ड्रॉपर, मल्टीपल ड्रॉपर रह चुके हैं। वो समझते हैं कि आपका दर्द क्या है। अगर वो एक चीज गलत वीडियो बना दिए तो आप जो है तो गिर जाने वाले हो, आप कहीं के नहीं बचने वाले हो। और सच कहूं ना, ये जो आप मेंटर की वीडियो देखते हो ना, आप ये जो जिनका नीट निकल जाता है फिर आप वीडियो देखते हो ना, सच कहूं सबसे बड़ी फॉल्ट है, सबसे बड़ी फॉल्ट है। बिकॉज आप आधा मतलब अंधे होकर इनकी बात मानते हो। एक बार आप टीचर पे विश्वास नहीं करोगे, बट अंधाधुंध होकर आप इनकी बातों पर विश्वास करोगे। बट यही सबसे बड़ा गलती है, आप उनकी बातों को आप करते नहीं हो ना। 100% उनकी बातों को एनालाइज करो कि अगर ये सत्य है, ये सही है, ठीक है, मेरी बात समझना। तो जितने लोग उस वीडियो को देखे हैं सब कुछ कर लेते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने क्यों नहीं किया? सब आधे ज्यादा आके ना वहां पे क्लिक बेट करके जाएंगे, सच बता रहा हूं मैं।
तो ये फालतू इन सीक्रेट हैक में मत पड़ो, ये कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या करना होता है, टीचर चूज करना होता है जिससे आपको समझ में आए। कोई भी हो सकते हैं, मैं एमआर सर को प्रेफर करता हूँ, अलग सर को प्रेफर करता हूँ, और भी पीडब्ल्यू के टीचर्स हैं, आयुष सर हो गए, इनसे आप पढ़ सकते हो। ये जो है तो मैं जिनसे पढ़ा हूँ, जिनके बारे में जानता हूँ, उनके नाम ले रहा हूँ। बाकी आप किसी से भी पढ़ सकते हो यार, जो आपको फ्रीक्वेंसी मैच हो आपसे, ठीक है। बैच पीडब्ल्यू का यकीन हो सकता है ड्रॉपर के लिए, ठीक है। लक्ष्य हो सकता है और अर्जुना हो सकता है 11th के लिए, आप ले सकते हो, ठीक है। ये अब अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैंने बता ही दिया कहाँ से देखना है। उम्मीद देख सकते हो अलग सर के, उम्मीद लेक्चर भी बहुत है, बट उम्मीद जो है तो आप रिवीजन के लिए यूज करो अगर आपके पास समय है। और अभी 7 महीने इफरात समय है, बहुत ज्यादा समय है। अभी आप जो है तो इनके लेक्चर देखो, अगर आप जिन क्लासेस में है, आपका अगर बैकलॉग है अर्चुना 11th में हो तो आप कहां से देखना है, 12th में हो कहां से देखना है, यकीन में कहां से देखना है, सब कुछ बता दिया। बेस्ट रिवीजन सीरीज अगर आप फॉलो करो लास्ट में तो सिर्फ उम्मीद है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। अगर आपको लेटेस्ट में चाहिए कि नहीं यार उम्मीद थोड़ी पुरानी हो गई, 2021 की है, अब उम्मीद क्या है, ड्रॉपर्स के लिए है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो ना कि मुझे जो है तो यार मुझे ना सिर्फ 11th के काम करने हैं, तो आप उम्मीद भी फॉलो कर सकते हो। बट वो क्या है ना कि वो थोड़ी क्रैश कोर्स टाइप का है, तो आप आरंभ में जाओ। आरंभ एक सीरीज है, आरंभ करके बेस्ट सीरीज है। इसमें जो है तो आपको अच्छे से डिटेल में 1 शॉट दिए गए हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये 2 सीरीज जो है तो मैं रिकमेंड करता हूँ। शॉर्ट नोट्स सेल्फ के होने चाहिए। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी टेलीग्राम में, प्लीज अवॉइड करिएगा दूसरों के नोट्स, शॉर्ट नोट्स खुद के पेपर करिए। हो सकता है आप दूसरे को देखो, उनसे जो कॉन्सेप्ट हो ऐड कर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने की कोशिश करो। पूरा उनका मत छाप लो या पूरा उन्हीं का प्रिंट मत निकाल लो, बहुत बड़ा फॉल्ट है, ठीक है। और अगर नहीं बना पा रहे हो, बहुत कम समय है, या इच्छुक नहीं हो, या एमआर सर से पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर आप फिजिक्स मेड इजी खरीद सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही बॉटनी, जूलॉजी सबकी है, आप उनका जाके देख सकते हो, उन्होंने बता रखा है अपने चैनल में सब कुछ, ठीक है। पीवाईक्यू कहाँ से करोगे, तो यार पीवाईक्यू एमआर सर मतलब आपके टीचर ज्यादातर करा देंगे, बट 3 से 4 बार पीवाईक्यू आपको बुक ले लेनी है, खरीद लेनी है। कोई भी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा किसी पब्लिकेशन का नाम, आप कहीं से भी खरीद लो, ठीक है। अब देखो ये चीजें हो गई। अब क्या इतनी सिलेक्शन हो जाएगा भैया? बिल्कुल। टीचर एक सिलेक्ट करो, बैच सिलेक्ट करो, यानी कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, देन आपको डीपीपी करना है, बस। इसको और इसी को रिवाइज करके आपको पीवाईक्यू कर लेना है। क्या इससे भैया 650 नंबर आ जाएंगे, 650 नंबर आ जाएंगे। मैं कहता हूँ 650 प्लस आएंगे तेरे, 680 भी आ सकते हैं, 690 भी आ सकते हैं 7 महीने में। यस इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। इसमें जो है तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर दो, आप जो है तो अच्छे से पढ़ो, रिवीजन कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इनफ है यार, करना ही पड़ेगा, और रिवीजन और बढ़ो तो 700 भी टच कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन एंड टाइम्स, पीवाईक्यू एंड टाइम्स का मतलब है पीवाईक्यू तो 4-5 बार होने चाहिए, ठीक है। और पीवाईक्यू कैसे करते हैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपके 680-690 तक के लिए, ठीक है। अब अगर आप एवरेज बच्चे हो, ठीक है, टैलेंटेड बच्चे नहीं हो, तो आप जो है तो 650 तक तो पहुंच ही सकते हो, ठीक है। 650 अगले साल इतना खतरनाक पेपर नहीं आएगा कि इतना कट ऑफ। बड़े मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि 680 आपको कट ऑफ लेना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फालतू है यार, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, ये वीडियो अभी पढ़िए, 2025 से पहले है ना, नीट के देख लेना। अगर कट ऑफ 650 प्लस नहीं जाना है, मतलब इस बार चला गया तो चला गया, क्योंकि क्या हुआ आपको पता है सब कुछ, बट अगले साल हो सकता है अगर नीट वाले थोड़ी शर्म बची हो तो ये नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह पेपर नहीं बनाएंगे, या फिर लीक तो आप क्या ही बोलूं उस पर। इसके बाद अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 650 प्लस आ गए, 660-70, तो आप इधर जाओ, तब आपको इधर आना है। टेस्ट तो आपके होंगे ही बैच में, टेस्ट तो आपको देना ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिना परीक्षा के, बिना विद्यार्थी अगर परीक्षा नहीं देगा तो कैसे आकलन करेगा कि उसको क्या क्या आता है? तो टेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, देना ही देना है, समझो। अब आते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी किसकी फॉलो करनी है? बायोलॉजी, गीता है एनसीईआरटी, बाइबल है, बाकी धर्म में अपने को ज्यादा पता नहीं है, आप लोग अपना अपना मान लेना, ठीक है, या फिर कमेंट कर देना, मैं अगली बार बोलूंगा जब भी वीडियो बनेगी, ठीक है। मॉड्यूल देखो यार, देखो अगर एमआर सर से कर रहे हो या कोई ऐसे टीचर से जो बहुत क्वेश्चन कराते हैं, मॉड्यूल जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चन कम हो रहे हैं आपके टीचर से तो मॉड्यूल करने की जरूरत बिल्कुल है, अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो 650 से प्लस, ठीक है। एनसीईआरटी करनी है बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी आप तभी करना जब आप 700 प्लस चले जाना, ठीक है। टेस्ट बिल्कुल हमेशा सबको देने हैं, 200 वालों को भी, 100 को और 700 वालों को भी, ठीक है। रिवीजन बिल्कुल सबको,
अब देखो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, अब अलग एक किस्म का ये जो फैला है कोविड जैसे, वैसे यहाँ पे एक चीज फैल चुकी है महामारी कि यार भाई 2024 में ऐसा पेपर आएगा, मतलब 2025 में कठिन पेपर आएगा। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कठिन पेपर आएगा, तो भाई 5 क्वेश्चन कठिन पेपर, 5 क्वेश्चन से डिसाइड हो जाता है कठिन और सरल। अब कठिन पेपर के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, लेक्चर छोड़ देंगे। बोल रहे थे कुछ बच्चे, मुझे ही बोल रहे थे ऑफलाइन कि ऐसा कर सकते हैं भैया कि हम ना पूरा सब कुछ छोड़ दें, लेक्चर कॉन्सेप्ट, हम ड्रॉपर बोल रहे थे, लेक्चर कॉन्सेप्ट सब कुछ छोड़ दें, कुछ तो प्रोफेसर भी, तो ये सब छोड़ देते हैं, मतलब नोट्स जो बना है एक बार देख लेते हैं, वो तो बताइए, हम एक काम करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, हम एनसीईआरटी बस पढ़ेंगे, ठीक है, मॉड्यूल बस लगाएंगे और जो है तो हम टेस्ट देकर और बस यही चीज करेंगे। अबे चमन, अगर मैं सच कहूँ ना, ये करने से कुछ भी नहीं हो, सिर्फ ये करोगे ना कुछ भी नहीं होने वाला, सिलेक्शन तक नहीं होगा। मस्ट है, अगर आप कितने भी नंबर पे, अगर 600 नंबर पे भी हो, फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, मैं यही कहूंगा प्लीज वॉच लेक्चर ऑफ फिजिक्स ओनली। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अगर जो पार्ट वीक है उसके बायोलॉजी अपना देखोगे तब भी चल जाएगा, बट फिजिक्स मस्ट है, लेक्चर देखना है कितने भी नंबर हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट फिजिक्स में लगेगा, ऐसे सवाल नहीं होगा, फार्मूला बेस्ड तो कर लोगे लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दैट्स इट, ये आज का चीजें थी, ये मैंने बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है, पूरा कैसे जर्नी रखना है 7 महीने में। एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास लगातार आप लगातार 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, 15 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब मैं तो कहता हूं अगर आप डेली अभी से डेली आप 12 घंटे पढ़ो, 17 घंटे छोड़ दो, 12 घंटे पढ़ो, तब भी आपके 650 नंबर आ जाएंगे। 17 घंटे पढ़ोगे तो 700 छू जाओगे भाई, सच कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव बातें। और अब जो करना ना यार, अब एकदम छोड़ दो ये सब, मतलब एक तो तुम्हारा वो वाला होगा जलवा देखने वाला, वो जलवा देखना बंद कर दो। दूसरी चीज ये क्या बंद कर दो, फालतू चीजों में, रील वील में सब बंद कर दो, सब कुछ कट आउट करो, सबसे कट आउट करो। वनली पढ़ाई, और दूसरी चीज आपके माता पिता, आपके मेंटर कौन हो सकते हैं, दोस्त, ठीक है, मेंटर कौन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके खुद के माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भैया बड़ी बहन हो सकती हैं, बस इनसे ज्यादा किसी पे बिलीव नहीं करना है। और हाँ, बिलीव अगर करना है किसी नीट वाले भैया बहनी का, ठीक है, जैसे मेरा भी अगर बिलीव करना है तो तभी बिलीव करना है जब आप 2-3 वीडियो देखो और आपको लगे नहीं ये आपके लिए फॉलो हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप बिलीव करो। मतलब आप, मैंने कोई टेक्निक बताई, ठीक है, कि आप जो है तो रिकॉलिंग टेक्निक, जैसे मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट को, रिकॉलिंग टेक्निक इज द बेस्ट। आप रिकॉल करके चीजों को याद करोगे तो जल्दी याद होगा। आप फॉलो करो, एक हफ्ते हो रहा हो तो ठीक है, वरना कहो अनसब्सक्राइब चैनल, ठीक है, आगे बढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करिए, निकल दीजिए प्रेम से, आगे बढ़िए, ठीक है, ऐसे ही करिए। और बिना जांचे परखे आपको किसी को नहीं करना है, बिकॉज आपके 7 महीने यानी 1 साल का सवाल है, आपका अगला ड्रॉप फिर से लग जाना है, तो अगला ड्रॉप से बचें और अच्छे से यूज करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धन्यवाद, मिलेंगे न्यू वीडियो में नई चीजों के साथ।